मैं जॉर्ज मुलर की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने बहुत बार इनके विषय में सुना है, इनके विषय में बड़े बड़े आपने सुना है इनके विषय में, और कई बार इस चर्च के अंदर इनका नाम लिया गया है, इनके विषय में बताया गया है। और शायद मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ आपको नया मिल जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि चमत्कार इनका क्या करता है, चमत्कार क्या करता है, इनकी डोर को नॉक करता है। नॉक नॉक, आपके लिए दूध आया है। नॉक नॉक, आपके लिए ब्रेड आया है। नॉक नॉक, आपके लिए ओट्स आए हैं। नॉक नॉक, आपके लिए दलिया आया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने नॉक नॉक, खुदा ने मुझे सोने नहीं दिया। नॉक नॉक, वो परमेश्वर मुझसे बार बार कह रहा है, नॉक नॉक, मेरा टायर पंचर हो गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दूध आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दिया जाए। नॉक नॉक, हालेलुया। कितने समझे इस बात को, कितने समझे इस बात को? ये जॉर्ज मुलर ऐसे प्रभु के श्रेष्ठ और अद्भुत दास हुए, चमत्कार इनका दरवाजा खड़काता है। नॉक 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 नॉक, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपके साथ भी ऐसा हो। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपके साथ भी इनसे बढ़कर हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। चलिए हम शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं जॉर्ज मुलर जी के लिए, और मैं चाहता हूं आप भी थोड़ा सा सर्च किया करो घर जाकर, और भी, ताकि आपका विश्वास बढ़ सके। आप और भी, मुझे पता है आपके अंदर बहुत विश्वास है खुदा के प्रति। मैं विश्वास करता हूं और विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु का दास, ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्रभु के दास पौलुस कहते हैं, जिस प्रकार से तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसी प्रकार से तुम उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाओ। अद्भुत अद्भुत, अति अद्भुत वचन है। हालेलुया। कर लिया है विश्वास, ग्रहण कर लिया है, और जड़ पकड़ो। आपने हमेशा देखा होगा, जो पेड़ होता है, जो है ना, जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े बड़े, जिसको हम बूढ़ा, ओल्ड, बुजुर्ग दरख्त भी आते हैं ना, बूढ़ा पेड़। आपने देखा होगा कि उसको कोई हाथ से नहीं निकाल सकता, उसको मशीनों से निकाला जाता है, और उसके लिए बड़ा, और आप जब देखोगे उसकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी अंदर तक होती हैं, इतनी अंदर तक होती हैं कि कोई उस बूढ़े पेड़ को पानी नहीं देता, जमीन से उसको पानी मिलता है। हालेलुया। जमीन उसके लिए पानी प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी नीचे चली जाती हैं, इतनी नीचे, उसको ऊपर पानी देने की जरूरत नहीं होती। कभी भी पेड़ जो होता है ना, कोई पौधा होता है, उसको उसके ऊपर पानी देने की जरूरत नहीं होती, उनकी जड़ें गीली रहनी चाहिए, वो अपने आप बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, उसमें जड़ पकड़ते जाओ, आपकी जड़ें और आप विश्वास में मजबूत होते जाओ, और आप प्रार्थना में बढ़ते जाओ, और आप वचन में दृढ़ होते जाओ। आपके अंदर और दिलेरी आए खुदा के लिए, आपका हियाव बंधा रहे, बहुत सारी बातें। हालेलुया। समझ आ रहे हैं? ओके, आप खुश हो ना? आपका चेहरा नहीं लग रहा, आपके चेहरे उदास रहे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर हंसो, हंसो जोर से। चलिए, मैं आपके केवल 20 मिनट लूंगा। जॉर्ज मुलर, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, इनकी जो सेवकाई थी वो कुछ अलग थी। क्या सेवकाई थी? बच्चों की सेवकाई थी। हालेलुया, बच्चों की सेवकाई थी। और ये उस समय जो बच्चे जो होते, जिनके मां बाप नहीं होते थे, और इनके मन के अंदर बोझ डाला गया परमेश्वर की तरफ से कि ये ऐसे अनाथ बच्चों को पाले पोसे। हालेलुया। तो क्या हुआ कि ये इनके इन्होंने जो बच्चे थे, वो इनका जो विजन था, जो दर्शन था, वो कुछ ऐसा था। इनके अंदर जो बोझ था वो अनाथ बच्चों को पालने का था। ठीक है, अब ध्यान से सुना प्लीज, आगे देखिए, अब सारे आगे देखिए, सब आगे देखिए। अनाथ बच्चों को पालना इनका दर्शन था खुदा की तरफ से। और जिनके मां बाप नहीं थे, जो आवारा गलियों में, सड़कों में रहते थे, ऐसे बच्चों को ये पकड़कर अपने पास रखते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बच्चे जो थे, पहले 20, फिर 30, 50, 100 ऐसे ऐसे करके इनके पास जो बच्चे थे अनाथ, वो बढ़ रहे थे। और तकरीबन 10,024 बच्चों की ये देखभाल करते थे। कितने? हाँ, 10,024 बच्चे की ये देखभाल करते थे, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का,
उनकी एजुकेशन का, स्टडी का, पढ़ाई का, उनके फ्यूचर तक का सब कुछ यही देखते थे। और ये इनकी सेवकाई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चर्च इन्होंने तैयार करवाई, चर्च प्लांट की, और बहुत सारे स्कूल भी बनवाए इन्होंने। और मैं आपको कुछ इन सब चीजों से कुछ अलग कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया। आपने ये तो सुना ही है कि नॉक 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 सर, हमारे पास दूध है, हम आपके बच्चों को देना चाहते हैं। नॉक नॉक सर, हमारे पास ब्रेड है, खुदा ने हमें रात को सोने नहीं दिया, तो ये ब्रेड आपके बच्चों के लिए। ऐसा नॉक नॉक तो आपने सुना है। और कुछ उससे भी अधिक, उससे भी बढ़कर शायद मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन परमेश्वर ने जब इनसे बात करी, इनकी ना जो बच्चे तो तकरीबन 10,024 के करीब बच्चे पढ़ रहे थे, और 10,024 इतने बच्चे हो गए इनके पास। और एक दिन उससे पहले क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर ने इनसे बात की, इस प्रभु के दास से, और कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। तू मनुष्यों की ओर देखने की तुझे आवश्यकता नहीं है। खुदा ने एक बात की और कहा, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, तुझे किसी मनुष्य की और किसी व्यक्ति की ओर देखने की जरूरत नहीं है। खुदा ने इससे कहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा ने जॉर्ज मुल्लर साहब से बात करी, और जॉर्ज मुल्लर साहब ने उस दिन से अपने जीवन में एक निर्णय ले लिया कि मैं कभी भी मनुष्यों की ओर नहीं देखूंगा, उनसे आस नहीं रखूंगा, कुछ पाने की आस नहीं रखूंगा, कुछ मांगने की आस उनसे नहीं रखूंगा। और उसने एक और निर्णय ले लिया, कहने लगा मैं सैलरी तक भी नहीं लूंगा। जहां पर वो थे ना, वो वहां से एक सैलरी लेते थे अपने घर के लिए। उन्होंने कहा मैं सैलरी भी नहीं लूंगा। एक अलग निर्णय, एक अलग दिशा में अलग बात कह दी उन्होंने खुदा से। इसलिए उन्हें एक विश्वास का पिता कहा जाता है। हालेलुया। खुदा ने कहा, मैं तेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, पर तू मनुष्यों के ऊपर उनकी तरफ, तुझे उनकी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। कहने लगा, खुदा ठीक है, मैं निर्णय लेता हूं कि मैं दूसरों की तरफ नहीं देखूंगा और उनसे कुछ लेने की आस भी नहीं रखूंगा। और कहता, एक और निर्णय लिया, दूसरा निर्णय यह था कि मैं अपनी सैलरी भी नहीं लूंगा। वाह, हालेलुया। ये अद्भुत था ना, अद्भुत था। अब सैलरी नहीं आएगी, घर कैसे चलेगा? खुदा ने कहा, तुम मनुष्यों की ओर मत ताकना, मैं तेरा परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करूंगा। कहता, ठीक है प्रभु, मैं सैलरी भी नहीं लूंगा। अद्भुत, अद्भुत था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आपने बहुत बार सुना भी है कि इनके लिए ये रात को प्रार्थना करते थे। इनके जो कर्मचारी थे, जो लोग इनके साथ काम करते थे, वो कहते थे कि जॉर्ज, सुबह के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसका वो पता क्या कहता था? वो केवल एक बात कहता था, आओ हम क्या करें? प्रार्थना। आओ हम प्रार्थना करें। जोर से बोलो, आओ हम, जोर से बोलो, आओ हम प्रार्थना करें। इस बात को याद रखना। क्या करें? क्या करें? क्या करें? प्रार्थना करें। जॉर्ज, सुबह के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए, पूरी टीम के लिए कुछ भी नहीं है। जॉर्ज साहब कहते, आओ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आओ हम, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। आओ हम क्या करें? प्रार्थना करें। सुबह होती है, जॉर्ज अभी तक कुछ हल नहीं हुआ। सुनो, जॉर्ज साहब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों को टेबल पे बिठाओ, आओ हम, आमीन, हालेलुया। जब वो प्रार्थना करके आमीन कहते हैं, क्या होता है? नॉक 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 नॉक, सर दूध आया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे आप? नॉक नॉक, सर रात को खुदा ने सोने नहीं दिया, रात पूरी मैं ब्रेड बना रहा था, बार बार कह रहा था मुझे कोई सोना नहीं है, ब्रेड बना, ब्रेड तैयार कर, ब्रेड तैयार कर, ब्रेड तैयार कर, सोना नहीं है, चलो उधर देख रहा। नॉक नॉक, सर मैं ब्रेड देने के लिए आया हूं आपके बच्चों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कर्मचारी कहते हैं, जॉर्ज सुबह के लिए कुछ भी नहीं है, आओ हम क्या करें?
आओ हम क्या करें, आओ हम क्या करें। आमीन, हालेलुया। चलिए कुछ और बताता हूं, ये तो आपने पहले भी सुना था ना, सुना था, ओके। जब उनके बच्चे बड़े बढ़ गए ना, बहुत ज्यादा उनके बच्चे बढ़ने लगे 5-4 हजार 5,000 ऐसे ऐसे बढ़ने लगे। ये आखिरी संख्या थी, मुझे लगता है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या हुआ, जब इतने बच्चे बढ़ गए, 10,000 बच्चे थोड़े नहीं होते हैं ना, उनकी जरूरतें ये वो, और जॉर्ज साहब सैलरी भी नहीं लेते ऊपर से। एक बार क्या हुआ, एक बार वो कहीं प्रचार करने के लिए गए, उन्होंने अपना प्रचार समाप्त किया और एक व्यक्ति भागकर उनके पास आया, कहा सर, उनके पास एक लिफाफा था, सर ये मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। उन्होंने देखा क्या है, कुछ पैसे हैं। जॉर्ज साहब ने, जॉर्ज मुलर जी ने कहा मैं खुदा का वचन सुनाता हूं, मैं ये पैसे नहीं लूंगा। मना कर दिया, नहीं लूंगा जी। क्या हुआ, वो व्यक्ति जो पैसे देने के लिए आया था, अब उसको जॉर्ज साहब जी ने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति ने यहां वहां देखा, जॉर्ज मुलर पास ही खड़े थे, उसने पैसों की गठरी को थोड़ा सा मरोड़ा और जल्दी से काम किया, थोड़ा सा मरोड़ कर ऐसे ऐसे करके और उनकी पॉकेट में डालकर पैसा वो खुद भागे। नॉक नॉक, पॉकेट को नॉक हो रही, नॉक नॉक, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। पॉकेट, जॉर्ज मुलर साहब कहते हैं मैं खुदा का वचन सुनाता हूं, मैं पैसे नहीं लूंगा। वो पैसों को मरोड़ कर उनकी पॉकेट में डालकर, कोट की जेब में डालकर वो भाग जाते हैं। नॉक, अद्भुत चमत्कार। यदि वो मना भी करते हैं तब भी चमत्कार होते हैं, हालेलुया। चमत्कार क्या है, चमत्कार पीछे पड़ा है। आपको पता है एक वचन लिखा है, मत्ती के अंदर एक वचन लिखा है, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये जो वस्तुएं हैं, जो तेरी जरूरत की चीजें हैं, वो तेरे पीछे पड़कर मिलेंगी। पीछे तू कहेगा नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, लोग जबरदस्ती आपकी पॉकेट में डाल के जाएंगे, हालेलुया। मैंने नहीं, जॉर्ज साहब ने कहा मैं नहीं लूंगा। उसने यहां वहां देखा, वो उसकी जेब में डालकर भाग गया, कहीं जॉर्ज मुझे फिर से दोबारा ना वापस कर दे, हालेलुया। क्या अद्भुत बात है, हालेलुया। कितने समझे बात। मैं इससे भी अधिक कुछ आपको और बताना चाहता हूं, हालेलुया। इससे भी अधिक कुछ और बताना चाहता हूं। वो ये है कि जब उनके बच्चे बड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उन्होंने सोचा मैं एक जमीन लेना चाहता हूं। क्या, जमीन लेना चाहता हूं। 10,000 बच्चे थोड़े नहीं होते। हमारी इतनी सी कलीसिया, हमने 7 वाली जमीन का सोचा, प्रभु ने हमें दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब वो 7 वाली जमीन हमारी है, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले सारी, क्योंकि वो एक महान परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो 10,000 थे। जब उन्होंने जमीन लेने के लिए सोचा तो एक जमीन, एक जमीन उन्होंने देखी, वो बड़ी महंगी जमीन थी और उन्होंने उस जमीन के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। ये बात मैं बताता हूं। उन्होंने एक जमीन जब लेना चाहा तो उन्होंने एक जमीन देखी और जब उनके जो 7 लोग थे उन्होंने कहा जॉर्ज साहब वो जमीन बहुत महंगी है। क्या है वो? बहुत महंगी है जमीन, जो है बहुत महंगी है। वो चलो मैं चाहना कि उन्होंने भाषा के नहीं, पर मैं अपनी भाषा गल करना चाहना, जब कि जिस चीज तुम समझ सको। ओके, रेडी हो? ओके। उन्होंने कहा जॉर्ज साहब वो जमीन जो है बहुत महंगी है, हम उसको खरीद नहीं सकते और जितने पैसे हमारे पास हैं वो उतने पैसों में उस जमीन को हमें देगा नहीं। जॉर्ज साहब कहते हैं आओ हम क्या करें। इस बात को याद रखना, पर ये अच्छा नहीं लगा कि कुछ लोगों ने बोला है आओ हम क्या करें, आओ हम क्या करें, आओ हम क्या करें, आओ हम क्या करें, हाँ प्रार्थना करें। जॉर्ज साहब जिस जमीन को आप देख रहे हैं वो जमीन बड़ी महंगी है, जितने पैसे हमारे पास है उतने में वो हमें देगा नहीं। हालेलुया। मान लो वो जमीन जो है वो आज के समय में तकरीबन वो 2 करोड़ की है। 2 करोड़ बड़े होते हैं। वो जमीन जो है वो तकरीबन 2 करोड़ की है। 2 करोड़ की वो जमीन है, तो जॉर्ज साहब हमारे पास तो केवल 90 लाख है। हमारे पास कितने हैं भाई? जब हमने 7 वाला प्लॉट लेना था हमारे पास पता कितने थे?
दिख रहा है ये सब क्या ये? हालेलुया। जब हमने ये 7 वाली जमीन लेनी थी इतना ही था, यही था हमारे पास, बस यही था। हालेलुया। जब हमने 7 वाली जमीन लेनी थी हमारे पास क्या था? हम भी क्या कहते थे? आओ हम प्रार्थना करें। हम कैसे प्रार्थना करते थे? प्रभु ये दीवार हट जाए, ये दीवार हट जाए प्रभु, हमें 7 वाली जमीन चाहिए। ऐसा ही था। कितने मेरे साथ एग्री है? सच में ऐसा ही था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आओ अपने हाथों को उठाओ प्रभु की महिमा के लिए। या उठाओ अपने हाथों को, बोलो प्रभु धन्यवाद तेरा। थोड़े दिनों में, थोड़े समय में ये दीवार हट जाएगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हमें जो 7 वाला जमीन था वो दे तो दिया है, अभी उसकी तैयारी भी होगी। हालेलुया। आमीन। जोर साहब वो जमीन बड़ी महंगी है, वो 2 करोड़ की जमीन है आपके पास, हमारे पास तो क्या है? 90 लाख है। ये हमारी भाषा में बात है ना, ताकि हमें समझ आ सके। हालेलुया। हालेलुया। मैं जल्दी से खत्म करूंगा। जोर साहब कहते हैं आओ हम क्या करें? थैंक यू। आप संडे को आगे आ जाना, ठीक? जल्दी आना थोड़ा सा। आओ हम क्या करें? आओ हम क्या करें? और बहने हो रहे हैं, आओ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अच्छा लगा। मैं चाहता हूं सभी आगे आ जाए। हालेलुया। पहले 1 थी फिर 3 हो गई। आप में से नहीं कोई खड़ा होगा? नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, चिल्लाना होगा। ओके चलिए, आओ हम क्या करें? प्रार्थना करें। जो वो प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करके हटे, फिर से वो लोग कह रहे हैं सर वो बड़ी महंगी है, वो 2 करोड़ की जमीन, हमारे पास केवल 90 लाख है। जॉर्ज मुल्लर साहब कहते हैं खुदा मुझसे मेरे अंदर एक बात डाल रहा है, तू जा उसके पास और उससे बातें कर। जा उसके पास, उस जमीन के मालिक के पास जा और उससे क्या कर? बोलो क्या कर? बोलो क्या कर? बात कर। जॉर्ज मुल्लर साहब उस जमीन के मालिक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं सर ये जमीन जो है, ये जमीन मुझे चाहिए, और मुझे पता चला है कि इस जमीन का जो रेट था वो 2 करोड़ के पास है तकरीबन, पर मेरे पास जो पैसे हैं वो केवल 90 लाख है। हालेलुया। आपको पता है आगे से वो जमीन जिसकी वो जमीन है वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? सुनना ध्यान से। वो कहता है सर बैठो, कल रात से मैं सो नहीं पाया। पूरा सुनना। सर मैं कल रात से सो नहीं पाया, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा, क्योंकि कोई मुझे बार बार कह रहा है सुबह तेरे पास एक व्यक्ति आएगा, वो जितने पैसे तुझे देगा तू उतने में उसको जमीन दे देगा। हालेलुया। क्या आप जोर से कह सकते हो हालेलुया? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। उसने कहा सर मैं रात से सो नहीं पा रहा, मैं रात से सोया नहीं हूं, क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई मुझे बार बार ये कह रहा है, उसने मुझे रात सोने नहीं दिया कि सुबह एक व्यक्ति तेरे पास आएगा, जितने पैसे उसके पास होंगे उतने पैसों में ये जमीन तू उसे देगा। कहने लगा जब तक मैंने ये उसके साथ वायदा नहीं कर दिया, जब तक मैंने ये अपने आप ये निर्णय नहीं ले लिया, तब तक मैं सोया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। What a great Lord! हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है। ऐसे थोड़ी ना बाइबल के अंदर लिखा है। तो इस पहाड़ को कह कि यहां से उखड़ और समुद्र में जा गिर, वो जाएगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास कर, संदेह ना कर। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। 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 मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 14 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। केवल वो छोटा सा वचन है जो मुझे एकदम से मिला, एकदम से। मैं सच बताना चाहता हूं, मुझे एकदम से मेरे मन में ये वचन आया। यहां पर उत्पत्ति 18 उसकी 14 में ऐसा लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आगे देखो, सब आगे देखो। क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है? क्या कोई काम कठिन है? अद्भुत। हालेलुया।
अद्भुत वचन है, अद्भुत वचन है। हालेलुया। इस बात को अपने जीवन में गांठ मान लो कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, पर परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। वो हर एक काम करने में सामर्थी और योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। क्या हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? जब वो काम करना चाहे, यह अद्भुत परमेश्वर का वचन है, बाइबल कहती है यदि वो काम करना चाहे तो कौन उसको रोक सकता है? हालेलुया। यदि यहोवा काम करना चाहे आपके विषय में, यदि यहोवा आपके घर में काम करना चाहे, यदि यहोवा काम करना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है? क्या आप खुदा के लिए ताली बजा सकते हो? ओ यस, क्या आप सचमुच क्या आप यहोवा के लिए चिल्ला सकते हो? ओ भाई, क्या आप यहोवा के लिए चिल्ला सकते हो? क्या आप उसकी प्रशंसा कर सकते हो? क्या अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा कर सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। वो बड़े बड़े और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अद्भुत, अद्भुत और अति अद्भुत। हालेलुया। अति अद्भुत परमेश्वर है वो, अति सामर्थ्य और अति भय योग्य ईश्वर है वो। हालेलुया, आमीन। मेरे यहोवा की प्रशंसा करो एक बार फिर से। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड, थैंक यू। ओ हालेलुया। याकूब के अंदर ऐसा लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जॉर्ज मुलर कैसे व्यक्ति थे? उन्होंने कहा ना मैं सैलरी लूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा। फिर मुझे वो वचन याद आता है जो भजन संहिता 128 के अंदर लिखा है, जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। वचन कहता है, क्या आप बता सकते हो भजन संहिता 128 में क्या लिखा? मैं बहुत बार बोल चुका हूं। नहीं, 128 में नहीं, सॉरी, आई थिंक 128 में सॉरी 123 में, सॉरी है। भजन संहिता 123 में ऐसा लिखा है, मैं तो जैसे एक दास अपनी आंखें स्वामी के हाथों की ओर, जैसे एक दासी अपने स्वामी के हाथों की ओर देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। अद्भुत। जॉर्ज मुलर की जो लाइफ थी वो ऐसी थी। ऐसे वो एक विश्वास के वो बंदे थे। सैलरी नहीं लेनी भाई, नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उसको ऐसा कहा था, परमेश्वर ने उसको ऐसा कहा था, खुदावन यीशु ने ऐसा कहा था, तुझे मनुष्यों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए मैं सब कुछ मुहैया करूंगा। कहता ठीक है खुदा, अब से मैं सैलरी भी नहीं लूंगा। ओ मेरी आंखें तो तेरी ओर, तेरे हाथों की ओर अब लगी रहेंगी। अब तो मैं हर समय तेरी हाथों की ओर देखूंगा। इसलिए वो खुदावन के हाथों की ओर देखता था, और इसलिए हर समय वो कहता था आओ हम प्रार्थना करें। हाँ, बीमार है, आओ हम प्रार्थना करें। काम नहीं बनता, आओ हम प्रार्थना करें। एक बार नहीं बना, आओ हम प्रार्थना करें। नहीं बना दूसरी बार, आओ हम प्रार्थना करें। तीसरी बार नहीं, आओ हम प्रार्थना करें। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने, आओ हम प्रार्थना करें। ओ मैं तो उस दास की नाई हूं जो हमेशा अपने तो स्वामी के हाथों की ओर निहारता रहता है। मैं दास हूं, मेरा स्वामी मेरा स्वामी स्वर्ग में है और मैं उसकी ओर निहारता हूं। मैं अपनी हर एक जरूरत के लिए उसकी ओर निहारता रहूंगा, उसके हाथों की ओर देखता रहूंगा, और मेरी हर एक जरूरत की चीजें, मेरी हर एक जरूरत उसकी तरफ से पूरी की जाएगी। आमीन, आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यदि तू इस पहाड़ से कह उखड़ यहां से और समुद्र में चल, वो जाएगा, क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर की ओर निहारते हैं जिसके हाथों में सब कुछ है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको ये अंत में यही कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर
बांझ को बच्चा देने की ताकत रखता है। जहां पर डॉक्टर, मेडिसिन सब कुछ फेल है, वहां पर यहोवा अद्भुत कार्य करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रियजनों, इस बात को आप समझ लो। सच में आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, उसमें जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हुआ है नहीं हुआ है, बस आगे बढ़ना है, खुदा के घर में जाना है, उससे प्रार्थना करनी है। एक लास्ट बात बताऊं, मुझे पता थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, क्या एक बात बताऊं, यदि आपकी इजाजत हो तो बताऊं? हमारे पंजाब के अंदर की घटना है। एक दिन, एक समय क्या हुआ, एक प्रभु के अभिषिक्त दास ने, उन्होंने जमीन देखी, एक ध्यान से सुना, उन्होंने एक जमीन देखी। जब उन्होंने जमीन देखी, उनको पसंद आई और डीलर के साथ जिसकी वो जमीन थी वो बात कर ली। उस जमीन बड़ी महंगी थी, बहुत महंगी जमीन थी, और उस जमीन का आधे से ज्यादा हिस्सा, तो जमीन पैसों का आधे से ज्यादा हिस्सा उन्होंने उसको दे दिया था, उस डीलर को दे दिया। एक समय ऐसा आया, अभी तक जमीन उनके नाम पर नहीं थी, वो आधे से, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते हैं हम देते जाते हैं। जब हमने साथ में जमीन का करवाया तो हम भी जैसे जैसे हमारे पास पैसे आ रहे थे हम दे रहे थे, है ना। तो उन्होंने ऐसा किया, आधे से ज्यादा पैसा उनके पास चला गया जिसकी वो जमीन थी। क्या हुआ, एकदम से वो व्यक्ति बदल गया। मान लो 50 लाख की जमीन है और 30 से 35 लाख चला गया, पीछे क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। एकदम से वो व्यक्ति मुकर गया, बदल गया। और वो प्रभु के दास गए उनके पास कि सर वो जमीन वो हमें दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपने काउंटर के अंदर से रिवॉल्वर निकाला और उसके सामने ऐसा रख दिया। ये हमारे पंजाब के लुधियाना की घटना है। ये मैंने किसी से सुना, वो रिवॉल्वर पिस्तौल निकाला और उस पादरी साहब के आगे रख दिया। और पादरी साहब तो लड़ने वाले हैं नहीं, दुआएं करने वाले, हाथ खुदा की तरफ उठाते हैं, किसी के ऊपर थोड़ी ना हाथ उठाएंगे। पिस्तौल रख दिया, वो शांति से, वो प्रभु के दास, कोई बहस नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। पैसा गया तो गया, वो वापिस आ गए अपने घर। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अद्भुत भजन संहिता 123 वो अपने स्वामी की ओर निहारने लगे। जॉर्ज मुल्लर की नाई प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करते रहे। 1 महीना, 2 महीने, कुछ समय वो प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। आई थिंक मुझे ये एस्टिमेट नहीं है कि कितने महीने या साल, पर वो रेगुलर प्रार्थना करते रहे। एक दिन पादरी साहब को, उस प्रभु के दास को पता चलता है, जिस व्यक्ति ने उनकी जमीन रखी थी उसके बच्चे मर गए, उसकी पत्नी मर गई, उसके परिवार के अंदर सब कुछ उथल पुथल हो गया। इस प्रभु के दास को जब पता चला, इन्होंने कॉल किया, हंसने के लिए नहीं, मजाक उड़ाने के लिए नहीं। जब उनके हालात जब ऐसे हुए थे, उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा, भाई क्या मैं आपके लिए रोटी लेकर आऊं? वाह, क्या मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? आप ठीक हो? मुझे पता चला आपके घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है, मुझे पता चला आपके घर में कुछ ऐसा हुआ है। भाई आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप सीधा मुझसे बात करना, मैं आपकी मदद करूंगा। वाह, क्या खुदा का हृदय रखकर बैठे ऐसे प्रभु के सेवक। वाह, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, अब क्या है, अब वो जो जमीन उसने अपनी पिस्तौल के दम के ऊपर, अपनी ताकत के दम के ऊपर उसने ली थी, जब खुदा ने अपना जोर दिखाया, वो सारी जमीन अब पादरी साहब के पास वापस है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यदि यहोवा जब काम करना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है? आमीन। मेरे प्रियजनों, अंतिम में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, जिसके पीछे आप चल चुके हो, जिसके पीछे आप चल रहे हो, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है। वो जीवित और अद्भुत और पूरी सृष्टि का, पूरी मानव जाति का, पूरे ब्रह्मांड का खुदा है। आमीन। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और आपसे कितना प्रेम करता है। किसी पूरे ब्रह्मांड से प्यार नहीं, वो तारागण से प्यार नहीं करता, वो बड़ी बड़ी ज्योतियां जो उसने बनाई उनसे प्यार नहीं करता, जो उसने अपने हाथों से बनाया वो उनसे प्यार करता। वो मैं और आप हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है। यदि आप भी उसके पीछे चलेंगे, वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। और यदि आप उसे इस पृथ्वी के ऊपर बैठकर यदि आप उसकी ओर दुहाई दोगे
ओ यदि आप उससे पुकारोगे वो निश्चय आपकी सुनेगा। हालेलुया। वो आपके लिए बड़े बड़े काम करने के लिए खड़ा है। आओ मैं आपको कहना चाहता हूं, जॉर्ज मुल्लर साहब के जैसे उनके लिए नॉक और चमत्कार दरवाजा खड़काते, उसी प्रकार से आपके लिए भी होगा। और जो आपका खो गया है वो खुदा आपको वापस करेगा। आपको प्रार्थनाओं में ईमानदार होना है, आपको खुदा के साथ ईमानदार होना है, आपको वचन में बने रहना है, आपको अपने जीवन में वचन को लेकर चलना है और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। आमीन। खुदावंद यीशु आपको उस वचन के द्वारा बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। हालेलुया। प्रेज, थैंक यू जीसस। सारी महिमा खुदा को मिले।